मैं अमित चौधरी। आज मैं आपको हरिद्वार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो लोग हरिद्वार घूमने आते हैं उन लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि हर की पैड़ी के पास में हमें कहाँ रुकने की ऐसी व्यवस्था मिल जाए जो हम लोग शाम को आरती अटेंड कर सकें, हमारा नहाने का वहीं पे हो जाए और मार्केट भी पास में हो। और इस वीडियो में आपको मैं 2 स्कैम्स के बारे में बताऊँगा जो प्रेम नगर आश्रम के नाम से यहाँ पे चल रहे हैं हरिद्वार में, जो हमारे साथ में भी हुआ बट हम बच गए किसी वजह से। तो उसके बारे में बताऊँगा। एक जो चोटी वाला यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं उनके बारे में बताऊँगा। कहाँ का खाना टेस्टी है, कहाँ पे आपको जाना चाहिए खाना खाने के लिए, उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब जब हम हर की पैड़ी के पास में कहीं रुकने की व्यवस्था चाहते हैं तो जब हम पार्किंग से गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जो पीछे दयानंद करके पार्किंग, दीनदयाल उपाध्याय करके जो पार्किंग है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद में आप हमारे सामने देख सकते हैं लाइन से बहुत सारे होटल्स हैं। सभी आप लोग गाड़ी वहाँ पार्क करके यहाँ पे आ जाइए, इन होटल्स में आके एक बार बात कीजिए। और अगर ऑफ सीजन है तो बहुत कम में बहुत अच्छा होटल भी मिल जाता है। हम अपनी बात करें तो आज हम होटल ज्ञान में आके रुके हुए हैं और हमें ठीक लगा। मतलब आपको हर की पैड़ी के पास में अगर आपको कोई रुकने की अच्छी व्यवस्था चाहिए तो होटल ज्ञान एक अच्छा ऑप्शन हमें यहाँ पे आके लगा। हमने एक 4 बेडेड रूम लिया जो कि लगभग हमें 1800 रुपये के आसपास में इन लोगों ने प्रोवाइड कराया। और मैं समझता हूँ कि जैसा व्यू है यहाँ के उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप 1800 रुपये में आके उस होटल ज्ञान में रुकना चाहते हैं, हम कोई होटल ज्ञान का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना व्यू बता रहे हैं। क्योंकि हम आज से पहले कंफ्यूज रहते थे, बहुत सारे आसपास ऑप्शंस हमने देख लिए थे, आते आते हम वहीं पे आके रुक जाते थे। मेनली हम कभी भी हर की पैड़ी के पास में नहाते हुए भी डरते थे, या पार्किंग में वहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे और वहाँ तक कैसे जाएंगे, या बैग्स हमारे साथ में होते थे। कोई होटल का प्रॉपर अगर व्यवस्था हो तो इंसान सीधा वहाँ पे चला जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि होटल ज्ञान एक अच्छा ऑप्शन हमें लगा। दूसरा, मैं आपको एक स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ जो आज हम लोगों के साथ में हुआ प्रेम नगर आश्रम के नाम से। मैंने पारुल से बोला कि पारुल प्रेम नगर आश्रम की आप बुकिंग करा दीजिए। तो पारुल ने क्या किया, गूगल से सिंपली प्रेम नगर आश्रम कॉन्टैक्ट नंबर सर्च किया और उस पर डायरेक्टली कॉल किया। और वो उस पर ये रहा था कि लिंक के साथ में ही ऊपर ही फ़ोन नंबर शो कर रहा था। वो साइट ओपन भी नहीं हो रही थी, साइट ओपन नहीं हो रही थी, डायरेक्टली नंबर शो हो रहा था। तो पारुल ने क्या किया, उस नंबर पे कॉल किया। और फिर पारुल, आपकी क्या बात हुई उनसे? मेरी बात हुई, मैंने पूछा आपकी लोकेशन क्या है, तो उन्होंने वही लोकेशन हमको बताई जो हमें पता था कि यहाँ पे है प्रेम नगर होटल। उसके बाद आश्रम। फिर उसके बाद उन्होंने बोला हमसे कि हमने पूछा कितना है चार्ज वगैरह, तो उन्होंने बता दिया हमको। उसके बाद बोला उन्होंने कि आप पेमेंट कर दीजिए पहले, और को नंबर दे दिया पेमेंट का कि इस पे फ़ोन पे कर दीजिए। और हम लोग सिंपली ठीक है हम कर देते हैं बोल दिया हमने उनको। फिर बट हो ये रहा था कि हम लोगों ने शुरू में, जैसे उन्होंने बोला था कि स्टार्टिंग में 1000 रुपीज़ पे कर दीजिए, हम लोगों ने 1000 रुपीज़ पे ना करके सिर्फ 10 रुपीज़ पे किया कंफर्मेशन के लिए कि उनके पास पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। और उसके बाद में फिर जो रिमेनिंग था 990 रुपीज़ वो हम करने की कोशिश कर रहे थे, पर नेटवर्क फॉर्चुनेटली वो नहीं गया नेटवर्क इशू की वजह से। बट वहाँ से ना लगातार कॉल्स आ रहे थे कि आप जमा कर दीजिए। तो हम समझे कि कुछ ना कुछ ये गड़बड़ हो सकता है। हमने बोला कि आप हमें अपनी लोकेशन दे दीजिए जहाँ पे हमें आना है। तो उसने लोकेशन देने से मना कर दिया, कहने लगा कि आप पेमेंट कर दीजिए, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। फिर हमने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम सीधा प्रेम नगर आश्रम चलते हैं, वहीं पे जाके बुकिंग कराएंगे, ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराएंगे, हमें सही नहीं लग रहा है। फिर हम प्रेम नगर आश्रम पहुँचे और वहाँ पे आने के बाद में उनसे पूछा, जो वो चार्जेस हमें फ़ोन पे बता रहा था, ऐसे तो वहाँ पे चार्जेस है ही नहीं प्रेम नगर आश्रम में। फिर उन लोगों का कोई डायरेक्टली इस तरह का कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट्स के ऊपर उन्होंने नहीं दिया हुआ है। आप सीधा यहाँ पे आइए, बहुत मिनिमल चार्जेस हैं उनके, और आप इजीली आके वहाँ पे पहुँचने के बाद भी बुक करा सकते हैं। आपको वेबसाइट से बुक कराने का ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट से बुक कराएंगे तो प्रेम नगर आश्रम के नाम से स्कैम चल रहा है, उस स्कैम से आपको बचने का ज़रूरत है। अब मैं आपको दूसरा होटल, मतलब अगर यहाँ पे आने के बाद खाने का अगर आपको देखना है तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप हर की पैड़ी वाले रास्ते पे रहते हैं जहाँ पे ये होटल ज्ञान, होटल तीर्थ, जो बहुत सारे होटल्स हैं, तो एक तो आपको होटल ज्ञान के पास में ही चोटी वाला रेस्टोरेंट मिलेगा। बट ये जो स्टार्टिंग में चोटी वाला रेस्टोरेंट मिलेगा, इसका फूड फिर भी अच्छा है। यहाँ के लोकल्स क्या कहते हैं
कि ये जो पेड़ है उसके आगे वाला जो होटल है जो लगभग 154 साल पुराना है, उसको कहते हैं कि ये पुराना चोटी वाला है, यहाँ पे जाके आप खाना खाइए। हम लोग वहीं पे गए और हमने देखा उसका खाना टेस्ट करके, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हम मार्केट में नीचे गए घूमने के लिए, हमें वहाँ पे बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस दिखे खाने के, और इसके कंपैरिजन में थोड़े सस्ते भी थे। तो चोटी वाला के नाम पे बहुत सारे छोटी छोटी और फेक ब्रांचेस खुल चुकी हैं, और उनमें खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, और चोटी वाला के नाम पे उनका चार्जेस भी हाई होते हैं। बेटर है आप अंदर मार्केट में जाइए, बहुत सारे खाने के ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे टेस्टी ऑप्शंस हैं। आप वहाँ पे जाने के बाद में भी एक अच्छे फूड को एंजॉय कर सकते हैं हरिद्वार आने के बाद में। तो मैं यही बताना चाहता था आपको इस वीडियो में कि हरिद्वार में आने के बाद में हर की पैड़ी के पास आपके रुकना चाहते हैं, अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे फैसिलिटी भी बहुत सारी changing फैसिलिटीज़ room सब हैं है, और अच्छा है। मन लगता है अगर आप यहाँ पे आते हैं। अभी इसी वीडियो के बाद में हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आए, मैं आपको जहाँ हम रुके हुए हैं थोड़ा सा रूम का व्यू भी दूंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छी फैसिलिटीज़ इधर मिल जाता है। अगर आप रहना चाहते हैं किसी रिक्शा वाले या किसी और के माध्यम से अगर आप आएंगे